दरअसल सासाराम में एनडीए के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, देश सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर फिर से आतंकवादियों ने कोई हिमाकत की तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तो फिर से पाकिस्तान का वही हश्र किया जाएगा। बता दें कि 30 मई को पीएम मोदी विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में पीएम की जनसभा की तैयारियों को लेकर के बैठक आयोजित की गई थी। देश के जो नागरिक हैं, हम सबों को, इस देश के जो नागरिक हैं, हम सबों को इस बात का गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जब तक नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश सुरक्षित है और सुरक्षित है लगातार। कोई आंख उठा के हिंदुस्तान को मारेंगे और उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे, और हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक आतंकवादी संगठन। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बिहार में हैं। दरअसल आज इसी क्रम में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव से पहले कांग्रेस वादा करती है, उससे वादे को पूरा जरूर करती है। एक महिलाओं की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भी पोल खुल जाएगी। बिहार में महिलाओं के सम्मान और समृद्धि के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के कारीगरों के लिए, बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, आदिवासियों के लिए जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले जब आज बिहार चुनाव के मुहाने पर आया और एक व्यक्ति और डबल इंजन की तथाकथित सरकार 20 साल से चल रही है, तो सवाल बनता है कि बिहार में क्या हुआ। आज बिहार की वस्तुतः स्थिति यह है कि बिहार में 5 करोड़ लोग 40 रुपए रोज का कमा रहे हैं और 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 67 रुपए प्रतिदिन पे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। आज बिहार की यह स्थिति है कि बिहार पलायन का प्रदेश बन चुका है। कोई भी शिक्षित युवा बिहार में क्यों नहीं रहना चाहता है? बिहार में एक भी कल कारखाना, एक इंडस्ट्री, एक बड़ा उद्योग क्यों नहीं आया है पिछले 20 सालों में? असलियत यह है कि 20 साल से आपने घटक दल की सरकार चलाई बिहार में। आज आपकी बदौलत नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। 240 पर नकेल कस दी इस देश ने, लेकिन आप उनके खेवनहार बने, और उसके बाद भी आप बिहार को विशेष दर्जा अगर नहीं दिला पाए तो ये आपकी नाकामी है। चुनाव में आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप क्यों नहीं ऐसा कर पाए। वहीं तेज प्रताप यादव की दूसरी पत्नी यानी कि अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने आरजेडी और लालू परिवार से तेज प्रताप यादव के निष्कासन का विरोध किया है। आकाश यादव ने कहा कि 2 परिवारों की इज्जत रखने की जिम्मेवारी तेज प्रताप यादव की है। आकाश यादव ने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास खोने और बनाने के लिए बहुत कुछ है। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने जो उनको पार्टी से निकाला गया है, हम तो भाई इसका सबसे पहला कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं कि क्या उन्होंने बलात्कार किया, क्या वो रेपिस्ट है, क्या उन्होंने ऐसा कोई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार पे ऐसा कोई दाग लगा दिया कि हाँ भाई कुछ समाज उनको बहिष्कार कर दिया। और ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई समाज का ठेकेदार अगर बन के बैठा है, कोई अगर समाज का ठेकेदार अगर बना है तो वो चीज़ गलत है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को कि 2 परिवारों का इज्जत को संभालना उनकी जिम्मेवारी है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास अभी खोने के लिए भी बहुत कुछ है और बनाने के लिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर पीसी की। बता दें कि 29 और 30 मई को पीएम मोदी का बिहार दौरा है। वहीं 29 मई को जहां शाम 5 बजे मोदी पटना एयरपोर्ट पर आएंगे और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ बेहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अगले दिन यानी कि 30 मई को पीएम मोदी विक्रमगंज में आम जनसभा को संबोधित करेंगे। आज इस प्रधानमंत्री जी के 29 एवं 30 मई के बिहार आगमन और इस कार्यक्रम के लिए आज प्रेस का ये वार्ता रखा गया है। आप सभी प्रेस बंधु का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए माफी भी चाहता हूँ।
आपको जैसा कि मालूम है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है। और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। एक बहुत बड़ा सौगात बिहार को, बिहार के धरती पर उतरते के साथ हम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर के सरकार में मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बिहार वासियों की तरफ से स्वागत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। देखिए, अब मानसून इस बार सामान्य होने की संभावना, तो सामान्य मानसून सच पूछते हैं तो बिहार में अगर मानसून अच्छी बारिश भी हो तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को दिक्कत होती है जब नेपाल में जरूरत से अधिक बारिश होती है, क्योंकि बिहार में कितनी भी बारिश होती है बाढ़ की स्थिति नहीं बनती है। बाढ़ की स्थिति बनती है जब नेपाल में ज्यादा बारिश और नेपाल से पानी, नेपाल में बारिश होगी तो वो पानी का बहाव ही बिहार होके बंगाल की खाड़ी में जाता है, इसलिए वो पानी तो आएगा ही। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने तकनीक को में सुधार लाया है। अब बाढ़ की का पूर्वानुमान हम लोग 24 से 48 घंटे पहले तक कर लेते हैं। जो अलग अलग गेज मीटर्स लगे हुए हैं, कितना बारिश कहाँ हुई नेपाल में अलग अलग स्थानों पर से पानी को बिहार में पहुंचने में जो समय लगता है वो सब का हिसाब रहता है। जो अगर किसी जगह बहुत तेज बारिश हुई है तो वो पानी कितने घंटे बाद बिहार पहुंचेगा, उस हिसाब से उसको चुनौती को मीट करने के लिए, यानी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी हम लोग कर लेते हैं। वहीं पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं कैमूर जिला के भभुआ चिजोनी भवन पहुंचे केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री की होने वाली सभा में विक्रमगंज पहुंचने की लोगों से अपील की। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पर निशाना साधते हुए कहा कि महादलित बस्ती में बैठकर फोटो खिंचवाने से कोई जनता का जननायक नहीं बन जाता है। तारीख को विक्रमगंज आ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी विक्रम आ रहे हैं। आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुआ था उसके बाद पहली बार बिहार की धरती से ही, मधुबनी से उन्होंने पूरे दुनिया को ये सुनाया था, संदेश दिया था कि ये देश आतंकवाद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज में आ रहे हैं। हम सब लोग जिले जिले में घूम रहे हैं और जिले जिले में घूम के अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में 9:30 बजे तक विक्रम। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से आरा शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान बताया गया कि 29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी पटना आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद 30 मई को शाहबाद में विक्रमगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बताया गया कि इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल होंगे। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शाहबाद की पावन धरती विक्रमगंज में 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आगमन होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 29 और 30 को बिहार में निर्धारित है। 29 को वो पटना में रहेंगे और पटना एयरपोर्ट जो नवनिर्मित भवन है उसका उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी उसी दिन उनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। दूसरे दिवस में 30 तारीख को विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हम लोगों के लिए, तमाम भोजपुर वासियों के लिए, शाहाबाद के निवासियों के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। वहीं से बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही अगले दिन यानी कि 30 मई को शाहाबाद विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और कई हजार करोड़ की योजनाओं का ऐलान भी करेंगे। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता राजीव कंवल की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने में दूसरी बार बिहार की तरफ आ रहे हैं। पिछली बार जब वो आए थे मधुबनी में जनसभा को संबोधित किया था आए थे और फिर से वो दोबारा 29 तारीख को आ रहे हैं। बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। इसमें सौगात आपको पटना एयरपोर्ट से लेकर बिहटा एयरपोर्ट से लेकर और तमाम एक तरीके से जो शिलान्यास और उद्घाटन वो करेंगे और बीजेपी कार्यालय हम दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है। प्रधानमंत्री 29 तारीख को शाम 5 बजे पटना उतरेंगे और वहाँ वो पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बना है और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास और उसके बाद वो सीधे दफ्तर में जहाँ ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय है यहाँ आएंगे। देखते हैं सुरक्षा से संबंधित देखते हैं कि प्रधानमंत्री को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री एसपीजी भी कवर है। उसके बाद जो पुलिस, जो बिहार पुलिस है, ये तमाम है उनकी सुरक्षा में कड़ी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कार्यालय की है जहाँ पुलिस है, तमाम जो लोग हैं और यहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक एक लोगों की जांच हो रही है। बाकायदा एक गाड़ी को लेकर एक एक लोगों की जांच यहाँ किया जा रहा है। बड़े बड़े पुलिस अफसर से तमाम लोग हैं जो यहाँ मौजूद है। सभी कार्यालय में एक तरीके की चौकसी बढ़ा दी गई है और सभी को जांच किया जा रहा है। जैसे कि कार्यालय को भी तरीके से पहले लोगों व्यवस्थित किया गया है, पेंट गुजारा भी किया गया है, रंगारोगन भी किया गया। सुरक्षा से संबंधित सभी दृष्टिकोण को मद्देनजर देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री को लेकर के किसी जगह कार्यालय में कोई चूक ना हो पाए इसको लेकर के प्रधानमंत्री एसपीजी से लेकर कवर अप होते हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था है वो बीजेपी कार्यालय में बढ़ा दी गई है। और यहाँ जितने भी लोग हैं जो भी आ रहे हैं बाकायदा उनकी जाँच हो रही है। सब कुछ एक तरीके से अलर्ट मोड पर है, पुलिस सबकी जाँच कर रही है और उसके बाद जितने भी सुरक्षा संबंधित है एक एक पहलुओं की जाँच हो रही है। बाहरी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अंदर जो है सभी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और सभी जो हैं एहतियातन जितने भी सुरक्षा एजेंसी एसपीजी के द्वारा जो कवर अप होते हैं प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। और जहां दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि 32 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। 29 तारीख को शाम 5 बजे आएंगे और जैसे वो पीडी रोड से निकलेंगे और तमाम हम दिखाते हैं कि बाहर के जो है बीजेपी कार्यालय के बाहर और चाहे उसकी एक तरीके से तस्वीर जो है वो एक साफ जो दिखाने की जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी कड़ी कर दी गई है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर एसपी हो या तमाम जो डीएसपी क्राइम हो या सब यहाँ हैं उनकी मौजूदगी आप सकते हैं। पुलिस जो है यहाँ जो पहुँच रही है ये जो तस्वीर आपको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो एक तरीके से कड़ी कर दी गई और जहाँ और बैरिकेडिंग समाज का वो कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो सभी जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी हर एक पहलुओं की जाँच की है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग यहाँ से लेकर ये इनकम टैक्स चौराहा है यहाँ दिखाने की यही से रूट है जो कवरअप होगा। यही से रूट में प्रधानमंत्री आएंगे शाम को 5 बजे के बाद कार्यालय आना है। पहले वो पटना एयरपोर्ट पर उद्घाटन का शिलान्यास करेंगे, उसके बाद यहाँ कार्यालय पहुँचेंगे। तो 2 दिन पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देख लीजिए कि जहाँ स्वागत के लिए यहाँ पोस्टर भी लगाए गए हैं। पूरा एक तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो बीजेपी कार्यालय है तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
वहीं गोपालगंज जिले के भोरे में शिल्पी यादव की मौत मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भोरे में प्रतिवाद मार्च निकालते हुए स्थानीय व जिला प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि 24 घंटे पहले एसपी अवधेश दीक्षित ने मोबाइल जांच के आधार पर इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन परिजनों और माले नेताओं ने हत्या की आशंका जताई। मृतका की दादी का आरोप है कि शिल्पी के चेहरे पर जख्म के निशान थे, उसके दांत तोड़े गए थे और उसे तेजाब पिलाया गया। वहीं माले नेता जितेंद्र पासवान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बिहार में बेटियां असुरक्षित है। उन्होंने हाल ही में हुई अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया। माले की मांग है कि शिल्पी यादव मामले में सीबीआई जांच हो और दोषियों पर स्पीड ट्रायल चलाकर सजा दी जाए। जो घटनास्थल को जांच करने के लिए आए हुए थे और उनके द्वारा कहा गया है कि शिल्पी यादव ये गैंगरेप और ये हत्या नहीं हुआ है, ये शिल्पी यादव सुसाइड की हुई है। और एसपी का जो ये बयान है, उस बयान के खिलाफ में आज हम लोग भाकपा माले और एपोआ संगठन के तरफ से हम लोग ये एसपी जो इस केस को जो लीपा पोती करने में जो ये लगे हुए हैं, इसके खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एसपी को तत्काल प्रभार से हटाया जाए और ये शिल्पी यादव को न्याय के लिए हम सरकार से मांग करते हैं, हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि सीबीआई बहाल किया जाए, सीबीआई से जांच किया जाए और जांच कर और शिल्पी यादव का जो कातिल है, जो गैंगस्टर जो लोग हैं, उन लोगों को जेल के सलाखों में बंद किया जाए। वो बारात देखे, जयमाला देखे, ब्याह देखे, हमरा सारा घर परिवार गई रहे। वही जा से हमनी के हमर मान लीजिए बचल नातिन रहे, हमनी के कोनो चोरी चमारी ना रहे जे हमनी के निर्भय रखी, हमनी के ना जानी जाए दुश्मन पीछे लागल बा। वो बाराती में से हमरा नाती के अपहरण करके आ लिया के आ मोबाइल छीन लियल, मोबाइल के साथ में रहे, जयमाला की फोटो खींचे खातिर ले गए, मोबाइल छीन लियल, हमरा नातिन के मुंह बांध करके अपहरण करके लखनऊ पोखरा पर लेके चली आलो। 5 जना मिल के हमरा नातिन के मुंह ओले बालो, बड़ी सजाई देले बालो, ओकरा के बड़ी सजाई देले बालो, हमरा नातिन के बदकार कइले बालो। उ सजाई ओकरा बाद से ओकर दांत टूटले बालो, उ सजाई ओकरा बाद से हमरा नातिन के मुंह में तेजाब पेट में डाल देले बालो, आंख काहे ले बालो, ओकरा बाद से बांध के हमरा नातिन के तालाब में। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोपालगंज से संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ चुके। प्रदीप, जिस तरीके से लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि दांत टूटे हुए मिले हैं और साथ ही साथ तेजाब पिलाया गया है और प्रशासन पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी इनके चूंकि पूरा मामला गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके के रामनगर का है, जहां 23 तारीख को एक किशोरी जो है कि गांव में आए एक बारात को देखने के लिए घर में रात्रि 9 बजे के आसपास निकली थी और वह वहां से 3 बाइक पर सवार कुछ युवकों के द्वारा उस किशोरी को अगवा किया गया था। हालांकि जो 25 तारीख को भोरे पुलिस के द्वारा लखराव बाग स्थित पोखरे से उस युवती का शव बरामद किया गया था, जिसमें किशोरी के शरीर पर जख्म के निशान थे। हालांकि इस पूरे मामले में गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना स्थल का मुआयना कल किया और उन्होंने टेक्निकल सेल और व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर मामले को प्रेम प्रसंग बताते हुए उन्होंने सुसाइड का मामला बताया है। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीतिक जो है कि सरगर्मियां पूरी तरह तेज है और माले ने इसे प्रशासन पर सीधा आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए आज प्रतिवाद मार्च निकाला था। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। भोजपुर जिले के गिधा थाना क्षेत्र के खेसरिया गांव में आम तोड़ने के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल मृतक केशर अली के चचेरे भाई मोहम्मद शाकिर अली ने बताया कि 50 वर्ष से 10 कट्ठा का बगीचा
खरीदा गया था, लेकिन पड़ोसी अनवर अली अपने बेटे और भाइयों के साथ मिलकर लाठी डंडे एवं लात घूसों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया, जिसके बाद केशर अली को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चढ़ के मारा है। कौन मारा? बगीचा में अनवर अली थे, उनका लड़के लोग थे, इरफान उनका चाहे उनका भाई लोग सब लोग थे। काहे मार दिया? जमीन के लेके वो लोग मारे हैं। जमीन की बगीचा? बगीचा कितना कट्ठा बगीचा है? 10 कट्ठा बगीचा। वो लोग क्या कह रहा था? वो लोग कह रहा कि मेरा है बगीचा है। हम लोग का 50 साल से बगीचा लिया हुआ है। वो लोग साल भर से लेकर वो लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमेशा गाली भी देते हैं, लोग सुधारते हैं। आज हम लोग गए बगीचा में तो वो लोग आकर मारने लगे। क्या करने गए थे आप लोग? हम लोग अपना बगीचा में गए अपना आम तोड़ने, तो वो लोग आकर बगीचा में हाथापाई करके इनको मार दिए। क्या चीज़ से मारा लोग? डंडा उल्टा हाथ से पूरा सीना पे मार दिए। और भी लोग कोई जख्मी है? और नहीं, और कोई पापा का लगा हुआ है जो यहाँ पे। वहीं सहरसा जिले के पत्थरघट प्रखंड में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां सड़क नहीं है, जिसके कारण वहां के शिक्षक और छात्रों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया पस्तापार की, जहां पर पगडंडी के सहारे आवाजाही होती है। रास्ते और सड़क निर्माण को लेकर वहां के शिक्षकों ने विभाग से कई बार मांग की है, लेकिन विभाग की ओर से आश्वासन ही मिला है। परेशानियों से जूझ रहे स्कूल का जायजा लिया संवाददाता पंकज राज ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ पंकज राज। मैं अभी मौजूद हूं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया पस्तापार में, जहां की काफ़ी समस्याएं हैं, जिस समस्या से मैं आपको चाहूँगा कि अवगत कराना। यहाँ मुख्य समस्या ये है कि रास्ते का बहुत सारी दिक्कतें होती है। शिक्षक हो या फिर स्टूडेंट हो, उन्हें आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के समय में जो होता है, बच्चे वो फिसल जाते हैं, फिसल के गिर जाते हैं, जिससे उनको कीचड़ लग जाता है और आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा रास्ता दिखा दे कि किस तरह का यहाँ की रास्ता है, जिससे बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। ख़ासकर जो भी छोटे बच्चे हैं 1 से 5 तक के ये स्कूल है, जहाँ बच्चे को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सब परेशानियों के साथ मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक से जानकारी लेना चाहता हूँ कि किस तरह की समस्या यहाँ के शिक्षक और यहाँ के विद्यार्थियों को होती है। काल तो दिक्कत है, यदि निजी ज़मीन वाले चाहेंगे तो रास्ता निश्चित होगी। और जहाँ तक हम लोग देखे हैं, मंदिर मस्जिद स्कूल यदि कहीं बन जाते हैं तो उसका रास्ता विवादित नहीं होता है, रोका नहीं जाता है। तो कितने बच्चे हैं सर? अभी तो विद्यालय में कुल 57 57 विद्यार्थी नामांकित हैं। टीचर पहले 4 थे, लेकिन TRE 3 जो हुए हैं उसमें 2 टीचर बढ़े हैं, तो कुल मिला के प्रधानाध्यापक मिला के 6 हो गए। विद्यालय का क्या नाम है सर? विद्यालय का नाम नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया पस्तापार, अंचल पत्थरघट, जिला सहरसा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय राम, प्रधानाध्यापक NPS नवटोलिया पस्तापार। सर, बरसात के समय में दिक्कतें होती हैं? बरसात के समय में देखिए, बरसात के समय में तो दिक्कत होगी। पगडंडी है, कच्ची सड़क है तो दिक्कत होगी, लेकिन उतना दिक्कत नहीं होती है कि हम लोग पानी में तैर के आते हैं, ऐसा नहीं। कीचड़ में हो जाती है